हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, आपको सेकेंड टर्म निकालनी है। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जिसमें आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, पहले आप उसकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर आप निकालेंगे सेकेंड टर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको 2 गिवन है, ये ब्लैंक है, और यहाँ पर आपको गिवन है 26। अब ये है आपके पास फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, और ये जो है 26 वो आपके पास क्या है, थर्ड टर्म है। ये आपके पास A1 है, A2 आपने निकालना है, A3 आपके पास 26 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू वॉट, 26। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। अब a आपके पास क्या होती है, फर्स्ट टर्म, मतलब कि 2। आप यहां से d की वैल्यू निकाल लेंगे। d आपके पास आ गया 24/2, कैंसिल आउट किया, आपके पास आ गया 12। d is 12. Now a is 2 and d is 12. आपने क्या निकालना है, a2. a2 is equals to a plus 2 minus 1 into d. a है आपके पास 2, 2 minus 1 is 1, और d आपके पास है 12। तो ये आपके पास आ गया 40, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 40। Now 14 minus 2 आपके पास 12 है, 26 minus 14 आपके पास 12 है। तो ये क्या है, आपकी एपी सीरीज। तो ऐसे करने हैं हमने ये क्वेश्चंस। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें आपके पास A1 नहीं है, A1 आपने निकालना है, A2 आपको गिवन है, A3 आपने निकालना है। सेकेंड पार्ट ब्लैंक, A1 जो आपने निकालना है, 13 आपको गिवन है, A3 आपने निकालना है, और ये आपके पास क्या है, 3। A1 आपने निकालना है, A2 आपके पास है 13। फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं इसमें, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 13। ये आ गया A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। अब A3 आपने निकालना है, A4 आपके पास क्या है, 3। A4 आपके पास 3 है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3। A प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। जब A और D की वैल्यू आएगी तो आपके पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आ जाएगी। Now subtract equation 1 from equation 2. A कैंसिल आउट हो जाएगा, 3d minus d is 2d minus 10 and d is minus 5. Now from equation 1, A plus D is equals to 13. A minus 5 is equals to 13. Then A is equals to 13 plus 5 which is equals to 18. तो A आपके पास 18 हो गई। फर्स्ट टर्म A 18। अब आपने इसमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है A3।
ए आपके पास 18 है, प्लस 3 माइनस 1 इज 2, डी आपके पास है -5। एटीन माइनस 10, A3 आपके पास आ जाता है 8। Now next is third part. A1 is given 5, A2 आपने निकालना है, A3 आपने निकालना है और A4 आपको गिवन। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। A1 is 5, A2 आपने निकालना है, A3 हमने फाइंड आउट करना है, A4 19/2। अब A4 यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे, A + 4 - 1 × D = 19/2। A + 3D = 19/2। 3D = 19/2 माइनस A की वैल्यू क्या है 5। 3D = 2 आपने एलसीएम ले लिया, 19 - 10। 3D = 9/2। D = 9/2 × 3। आपके पास D की वैल्यू आती है 3/2। Now D is 3/2 and A is 5। तो इसकी हेल्प से हम वैल्यूज निकालेंगे। A2 A + 2 - 1 × D (13/2). A2 की वैल्यू आपके पास आती है 13/2। और A3 की वैल्यू आती है 3/2। आपके पास है 3/2। तो यहां से A3 की वैल्यू आपके पास आ गई 5 + 3 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। -4 फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड भी निकालनी है आपने, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आपको गिवन है। Now A1 is -4। A और A1 सेम चीज है। A2 सॉल्व हमने फाइंड आउट करनी है, A3 भी फाइंड आउट करनी है, A4 भी फाइंड आउट करनी है, A5 भी फाइंड आउट करनी है, A6 हमें गिवन है 6। Now A6 is equals to 6। A6 is
a plus 6 minus 1 into d which is equals to 6. a plus 5d 6. a आपके पास क्या है -4. d की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5. नाउ a is -4 and d is 2. a2 -4 प्लस 2 - 1 इज 1. d आपके पास क्या है 2. ये आ जाएगा -2. a2 जो है वो किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल. a3 a प्लस 3 - 1 इंटू डी. a क्या है आपके पास -4. 3 - 1 क्या हो गया 2. -4 प्लस 4. So a3 is equals to 0. Now a4. a plus 4 minus 1 into d. -4 3. d आपके पास कितना है 2. -4 प्लस 6 2. a4 कितना आ जाता है हमारे पास 2. a5 a plus 5 minus 1 into d. a is -4 plus 4 d आपके पास है 2. So 8 minus 4 is 4. Now the last part of this question. आपने इसमें a1 निकालना है, a2 गिवन है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है और a6 आपको गिवन. a2 is 38. a plus 2 minus 1 into d is equals to 38. a plus d is equals to 38. Now this is your first equation. a6 is -22. a plus 6 minus 1 into d is -22. a plus 5d -22. Now this is your second equation. Now subtract. Equation 1 from equation 2. a plus 5d minus a minus d is equals to -22 -38. a and a will cancel out, plus a minus a. 5d minus d is 4d, -22 -38 -60. d is equals to -15.
Now from equation 1, A plus D is equals to 38. Now A is equals to 38 plus 15, which is equals to 53. Now A is 53 and D is minus 15. So A1 आपके पास आ गया 53, A2 is 38, A3 23. A4 is 8. A5 A5 is minus 7. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशंस। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। Now in question number 4, which term of the AP is 3, 8, 13, 18 is 78. Now A is 3, D is 8 minus 3 and AN is 78. आपने इसमें बताना है कि कौन से नंबर पर इस सीरीज में 78 टर्म आती है। तो N इसमें आपने फाइंड आउट करना है। AN आपको गिवन है, A आपको गिवन है, D आप निकालेंगे और N आप फाइंड आउट करेंगे। Now next is question number 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? Now in this case A is 3, D is 8 minus 3 which is equals to 5, AN is 78, N आपने निकाला। AN is equals to A plus N minus 1 into D. 3 plus N minus 1. D is 5. 78 minus 3 is equals to 5N minus 1. 78 minus 3 is 75 upon 5 is equals to N minus 1. 15. N is equals to 15 plus 1 which is equals to 60.
इस सीरीज में 16th नंबर पे 78 टर्म आती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Find the number of terms in each of the following APs. अब यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, अगेन n निकालनी है और आपको सीरीज गिवन है। Now next question is question number 5. First part, 7, 13, 19, 205. Now in this case, A is 7, D is 13 minus 7 which is equals to 6, AN is 205, N आपने find out करना। Now AN is equals to A plus n minus 1 into D. 205 is equals to 7 plus n minus 1. D is 6. 205 minus 7 is equals to 6 into n minus 1. 198 by 6 is equals to n minus 1. Now n is equals to 34. ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसका ही सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास, उसमें भी आपको n की वैल्यू निकालनी है और आपको सीरीज गिवन है 18, 15, 1/2, 13 एंड माइनस 47। नाउ इन दिस केस A आपके पास 18 है, D आपके पास है 31/2 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 और AN आपके पास है माइनस 47। N आपने इस केस में फाइंड आउट करना। नाउ AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN आपके पास क्या है माइनस 47, 18 प्लस n माइनस 1, D कितना है आपके पास माइनस 5/2। माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 n माइनस 1। माइनस 65 ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 5, 13 into 2, 26, minus minus will become plus is equals to n minus 1. n की वैल्यू आ जाएगी 26 plus 1 which is equals to 27. n आपके पास आता है 27. Now next question, question number 6th. चेक वेदर माइनस 50 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब आपने ये देखना है कि माइनस 50 क्या इस सीरीज में आती है, तो आप इस केस में an की वैल्यू को माइनस 50 लेंगे, a और d आप निकालेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n आपके पास होल नंबर में आता है तो इसका मतलब माइनस 150 टर्म है, अदरवाइज अगर फ्रैक्शन में आता है तो नहीं है, क्योंकि कभी भी टर्म n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। A आपके पास 11 है, D आपके पास 8 minus 11 which is equals to minus 3
और an हमारे पास है -50 150. Now an is equals to a plus n minus 1 into d. Minus 150 is equals to 11 plus n minus 1, d आपके पास है -3. Minus 150 minus 11 is equals to -3 n minus 1. Minus 161 is equals to -3 n minus 1. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 161/3 इज इक्वल्स टू n minus 1. n is equals to 161/3 plus 1 which is equals to 164/3. तो n की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शंस में आ रही है 53/2/3 which is not an integral number. Hence, minus 150 is not a term of the AP.